नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण पंचारिया। हमारे इस ऑडियो पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है कहानी नीलोफर। इसे लिखा है शर्मिला चौहान ने। वॉइस ओवर अरुण पंचारिया, साउंड एडिटर स्वरूप हल्दर। इस कहानी को हमने लिया है ब्रेल पत्रिका महिला मंच से। एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर खोने के बाद हताशा में जी रही नीलू को एक चिड़िया ने जीना सिखाया। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। खिड़की के सामने अशोक की झांकती टहनी पर छोटा सा आशियाना बना रखा था उसने। जितनी छोटी वह खुद थी उसके अनुपात से बित्ते भर का उसका घर। मालती जब जब शुद्ध हवा के लिए खिड़की पर आती, उसे देखे बिना वापस न जाती। वह थी इतनी खूबसूरत, चिकनी चमकती पीठ जहां खत्म होती वहीं से पूंछ शुरू। भूरे छोटे परों पर 2-4 नीले परों का आवरण चढ़ा था। यही नीला आवरण उसे दूसरी चिड़ियों से अलग करता था। उस छोटी सी मादा को भी अपनी सबसे खूबसूरत चीज पर अभिमान तो जरूर ही था। खाली समय में चोंच से नीले परों को साफ करती, अपनी हल्की पीलापन लिए भूरी आंखों से चारों ओर का जायजा लेती कि उसके सुंदर रूप को कोई निहार भी रहा है या नहीं। उस छोटी सी नन्ही चिड़िया के परों के कारण मालती ने उसका नाम नीलोफर रख दिया था। मम्मी, नीलोफर ने शायद अंडे दिए हैं। वो उस घोंसले से हट भी नहीं रही। मालती की 24 साल की बेटी नीलू ने उसी खिड़की के पास से मालती को आवाज दी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए इतनी मेहनत करके घर बनाया था उसने, कहती हुई मालती भी खिड़की के बाहर झांकने लगी। नीलू को बाहर टकटकी बांधी देखकर मालती नीलू के बालों पर उंगलियों से कंघी करने लगी। आपने इस चिड़िया का नाम नीलोफर क्यों रखा मम्मी? नीलू अभी भी उस छोटी चिड़िया में गुम थी। उसके नीले पर कितने प्यारे हैं, बस इसीलिए वह नीलोफर हो गई। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम नीलू क्यों रखा? नीलू ने अगला सवाल किया। इसीलिए कि तुम्हारी नीली आंखें झील सी पारदर्शी हैं। तुम्हारे मन की बात आंखें कह देती हैं, तो तुम नीलू हो, मालती ने कहा और फिर नीलू की व्हीलचेयर को धकेलकर बैठक की ओर ले गई। नीलू ने रिमोट से टेलीविजन चालू किया और कुछ पंजाबी डांस वाले गानों का मजा लेने लगी। किसी त्योहार का दृश्य था और रंग बिरंगी पोशाकें पहने लड़कियां ढोल की थाप पर झूम झूम कर नाच रही थी। मालती ने कनखियों से नीलू को देखा। वह तन्मय होकर गाना गा रही थी और कमर के ऊपर के शरीर को नाचने की मुद्रा में ढालने में लगी थी। उसे गाने के बोल और नृत्य की मुद्राओं में तल्लीन देखकर मालती उसके बचपन में खो गई। मम्मी, मुझे क्लासिकल डांस नहीं सीखना है, मुझे तो डांस वाले फिल्मी गाने पसंद हैं। 7 साल की नीलू ने जिद करके बॉलीवुड गानों पर नाचना शुरू किया था। क्या है मम्मी, ये दिन भर बंदरिया की तरह उछल कूद मचाती रहती है, आईने के सामने मटकती रहती है और कोई काम नहीं है क्या इसे? नीलू से 4 साल बड़ा शुभम झल्लाता रहता। आप भी नाचो ना, आपको तो आता ही नहीं, कहती हुई नीलू उसे और चिढ़ाती। समय पंख लगाकर उड़ता गया और नीलू 9 साल की हो गई। कल सुबह बस से शुभम की कक्षा पिकनिक जा रही है, हम उसे स्कूल बस तक छोड़ आएंगे। मालती ने अपने पति से कहा। मैं भी जाऊंगी भैया को छोड़ने, नीलू ने रात को ही कह दिया था।
सुबह सब कार से शुभम को स्कूल बस तक छोड़कर वापस आ रहे थे। पापा रुको ना, हम वहां रुककर कुछ खाते हैं। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि सुबह यहाँ वड़ा पाव, इडली, डोसा और सैंडविच बहुत अच्छे मिलते हैं। स्कूल के रास्ते पर एक छोटे से रेस्टोरेंट के आगे नीलू ने कहा। सब अभी उतर ही रहे थे कि नीलू दौड़कर सड़क पार करने लगी। नीलू बेटा रुको। मालती की आवाज बाजू से गुजरती कार की ब्रेक मारने में दब गई। मिनटों में पासा पलट गया था। लहूलुहान नीलू अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। तब से आज तक कभी खड़ी नहीं हो पाई। खेलता कूदता दौड़ता नाचता बचपन कमर के नीचे शांत हो गया। व्हीलचेयर में उसकी दुनिया समा गई थी। मम्मी भैया को आज वीडियो कॉल करेंगे तो मुझे उनसे एक बैग मंगवाना है। नीलू की आवाज से चौंक कर मालती वर्तमान में आ गई। हाँ आज करते हैं शुभम को कॉल। अमेरिका में जॉब कर रहे बेटे शुभम के बारे में बात हो रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह भाई से बात करके अपने लिए एक मल्टीपर्पज बैग लाने को कहकर नीलू व्हीलचेयर लेकर खिड़की पर आ गई। पापा और भाई की सलाह से नीलू ने अपनी पढ़ाई तो चालू रखी ही थी, साथ ही हस्तकला की सुंदर चीजें भी बनाती रही। कुदरत ने उसके पैरों की सारी शक्ति मानो हाथों को दे दी हो। बारीक धागों, सीपियों, मोतियों, जूट से खूबसूरत बैग और वॉल हैंड बैग बनाती थी। उसके काम में मदद करने के लिए मालती तो थी ही, साथ ही एक और लड़की को रखा था जो सामान को उठाने रखने में मदद करती थी। बड़े बड़े बुटीक से ऑर्डर आते थे और सब मिलकर उन्हें समय पर पूरा करते। धीरे धीरे जिंदगी अपनी गति फिर पकड़ने लगी थी। मम्मी आपको मेरी बहुत चिंता होती रहती है ना? एक चिर परिचित से अंदाज में नीलू कहा करती थी। नहीं तो मैं क्यों करूंगी चिंता? तू खुद समझदार है, अपने काम कर लेती है, बुटीक के ऑर्डर भी संभालती है और पढ़ाई भी कर रही है। मालती हमेशा उसे प्रोत्साहित करती। चेहरे पर इतनी झुर्रियां आ गईं, आंखों के नीचे काले निशान हो गए, अब भी कहोगी कि कोई चिंता नहीं? नीलू की गहरी नीली आंखें अंदर तक भेद जाती। नीलू की कमर से निचले अंगों की स्वच्छता, कपड़े पहनाने का काम मालती खुद करती थी। एक जवान लड़की को किसी दूसरे के हाथों से ये सब काम करवाने की स्थिति का सामना रोज ही दोनों करते थे। अचानक ची 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 की आवाज के साथ कांव कांव का शोर होने लगा। मम्मी मम्मी देखो, नीलूफर के घोंसले में एक साथ 3-4 कौवे आ गए, उसे परेशान कर रहे हैं। बचाओ मम्मी नीलूफर को, उसके अंडों को। नीलू की आवाज दर्दनाक थी, जैसे कोई उस पर घात कर रहा हो। मालती रसोई से भागकर कमरे की खिड़की पर आ गई। नीलू की ओर देखा, वह पसीने से तरबतर हो रही थी। मम्मी प्लीज नीलूफर को बचा लो, ये कौवे उसे मार डालेंगे। आपने जैसे मुझे बचा लिया, इसको भी बचा लो मम्मा प्लीज। नीलू की आवाज कुएं से बाहर आने का प्रयास कर रही थी। एक अंधकार जिसमें वह खुद जी रही थी, एक सन्नाटा जिसको वह झेल रही थी। दूर दूर तक आशाओं का क्षितिज था जो हमेशा मुट्ठी से फिसलने को लालायित रहता। बेटा हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। कोई दूसरा कुछ मदद तो कर सकता है पर जीवन भर साथ नहीं दे सकता। मालती ने नीलू का हाथ थाम लिया। नीलूफर की लड़ाई उसकी अपनी है, हम सिर्फ कुदरत से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसे शक्ति दे। आप तो उन कौवों को भगा सकती हो ना, मैं तो उठकर उन्हें नहीं मार सकती। नीलू की आवाज कपकपा रही थी। अपने अंडों की चिंता हमसे ज्यादा नीलूफर को खुद है। तुम देखो वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ेगी। मालती ने बेटी को दिलासा तो दे दी, परंतु एक
नन्ही सी चिड़िया की शक्ति पर उसको विश्वास नहीं था, अतः अंदर से एक बड़ी लकड़ी ले आई। सामने देखकर हतप्रभ रह गई कि 4 कौवों से अकेली नीलोफर पूरे विश्वास से जूझ रही थी। अपनी छोटी परंतु नुकीली चोंच से कौवे की आंखों पर वार कर कर के 2 कौवों को भगा दिया उसने। एक नजर अपने अंडों पर डालती, पंख फड़फड़ाकर शक्ति का संचार किया, परंतु यह क्या, उसके नीले चमकीले पंखों में से 2 गिर गए। एक भरपूर निगाह गिरे पंखों पर डालकर वह तेजी से ची 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 करती हुई बचे दोनों कौवों पर वार करने लगी। सांस थामकर खिड़की से मालती और नीलू उस नन्ही सी चिड़िया का हौसला बढ़ा रहे थे। पक्षी मन की बात समझ लेते हैं जिसे जुबान के रहते मनुष्य नहीं समझ पाते। संबल देती 4 आंखों ने नीलोफर को बिजली सी गति दे दी। उड़ उड़ कर वह अपनी चोंच से लगातार वार करती रही। कौवों की बड़ी मोटी चोंच से खुद को बचाना छोड़ दिया था उसने और आक्रामक हो गई। आखिर एक मां के आगे वे दोनों हार गए और भाग खड़े हुए। लंबी सांस भरकर नीलोफर ने अपने घोंसले में सुरक्षित अंडों को प्रेम से जी भर देखा। उसकी नजर खिड़की पर रुक गई जहां दोनों मादा तालियां बजाकर उसका अभिनंदन कर रही थीं। नीलोफर अपने क्षतिग्रस्त शरीर का मुआयना करने लगी। जगह जगह कौवों की चोंच से घाव हो गए थे उस पर। उसके चमकीले नीले पंख अब शरीर छोड़कर नीचे गिर गए थे। उसकी आंखों में एक बूंद सी चमकने लगी। नीलोफर, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो। तुम्हें नीले पंखों की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी खूबसूरती को मैंने महसूस किया है। नीलू की बात उस छोटे से पंछी ने कितनी समझी पता नहीं, पर खुशी से चिचियाने लगी। नीलू ने घूमकर मालती की ओर देखा। मम्मी के दमकते चेहरे पर आज कोई झुर्री, आंखों के नीचे कोई कालापन नहीं दिखाई दिया। आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त अरुण पंचारे को दीजिएगा इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बताई देता हूं, साउंड इंजीनियर, साउंड रिकॉर्डिस्ट स्वरूप हल्दर ने मेरे साथ सपोर्ट किया है। तो अब दीजिए अपने दोस्त अरुण पंचारे को इजाजत। नमस्कार।